मेरे प्रिय आत्मन, जय ओशो। आइए, आज का विषय है हु इज ओशो, फिलोसफर और गॉड, अ गॉड। एक दार्शनिक या एक भगवान ओशो कौन है? तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके और कोई डाउट न रहे, क्योंकि आखिरकार आपको धारणा ही ध्यान में ले जाएगी। तो ओशो एक फिलोसफर थे। इस संबंध में देखते हैं तो अगर ओशो को आप जीवनी पढ़ेंगे, अगर उनके संबंध में आप जानने की कोशिश करते हैं, तो ओशो ने एमए की दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की थी और वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। और उनके पास अकाट्य तर्क शक्ति था जो किसी को पल भर में परास्त कर देते थे, और वो किसी चीज़ को बड़ी बारीकी से बखूबी समझते थे और समझाने की भी काबिलियत रखते थे। उनका अगर आप प्रवचन देखें तो बड़े ही आपको बेजोर और बेहतरीन लगेंगे, जो एक गीता और उपनिषद की तरह बन गए हैं। और दूसरा कि ओशो भगवान हैं। तो सबसे पहले हम भगवान के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट कर लेना चाहेंगे कि अक्सर ये भूल हो जाती है, भगवान को हम सही ढंग से नहीं उसको समझ पाते हैं। एक हमारा जो धारणा है भगवान के संबंध में, सबका डिफरेंट है, सबका अलग अलग है। तो इसको थोड़ा डिटेल्ड में बात कर ले तो और स्पष्ट हो सकेगा। तो कहते हैं कि द होल यूनिवर्स दैट एग्जिस्ट्स इनटू वन, तो पूरे ब्रह्मांड एक में समाहित हो जाते हैं। तो ये जो पूरे ब्रह्मांड है, जो सुप्रीम सोल है, जो उसको हमने गॉड कहा है, उसको हमने, तो गॉड एक कोई व्यक्ति नहीं है। और आप देखें तो जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त, कोई भी साधक जब उस सुप्रीम पावर से, उस सुप्रीम सोल से जब ट्यून्ड हो जाता है, उसकी एनर्जी के साथ जब उसका एकात्मता हो जाती है, तो वो भी उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो वो भी भगवत्ता को उपलब्ध हो जाते हैं, उस भगवान के उस तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो भक्त ही भगवान हो जाते हैं। और तो गुरु ही गोविंद बन जाते हैं। तो इस अर्थ में गुरु को गोविंद कहा गया है। तो हम जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी उनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, गुरु को गोविंद की तरह मानते हैं। और इनमें भी आपको जो है एक अवतार होते हैं, जो इनकारनेशन। अब जैसे हिंदू धर्म है तो इसके 10 अवतार हैं, वैसे ही जैन धर्म है। तो इसके अगर देखें तो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव है, और अभी आखिरी जो 24वां तीर्थंकर महावीर थे। ऐसे ही बुद्ध धर्म है तो बुद्ध के जो अभी का जो श्रृंखला चल रहा है उसमें दलाई लामा उसके अवतार हैं और वो इनलाइटेंड हैं। तो हालांकि अभी हिंदू धर्म में बुद्ध को समाहित कर लिया गया है,
कभी दूसरे वीडियो में इस संबंध में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। डिटेल्ड में एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो इसको समझाने की मैंने कोशिश किया कि जो कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई किसी श्रृंखला का कड़ी नहीं है, तो किसी जैसे मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का जो 10 अवतार है तो 11वां अवतार आया, और कोई जैन धर्म का 24 है तो 25वां अवतार आया, और इसके डिफरेंट कोई जो उद्गम शुरुआत करता है तो एक धर्म स्थापित हो जाता है। हालांकि उसका उद्देश्य धर्म स्थापित करना नहीं रहता है, लेकिन हो जाता है, तो उसको अवतार कहते हैं हम। तो उसके बाद फिर बार बार पुनः उसको दूसरे अवतार आते हैं, उसका श्रृंखला चलता है। और तो एक अवतार हो गया, और ऐसे ही कोई ध्यान साधना कर रहा है और वो गॉड से ट्यून्ड हो जाए, तो उसको उस शक्ति प्राप्त कर ले, उस शून्य को, समाधि को छू ले, और उसका निर्विकल्प रूप से उसको समाधिस्थ हो जाए, और वो गॉड से ट्यून्ड हो जाए पूरे जीवन काल तक। तो वो जो इनलाइटेंड हो जाता है, तो वो व्यक्ति भी भगवान हो गया, जिसपे भगवत्ता आकाश फूलों की वर्षा करती है। तो और कोई अवतार है, जैसे हिंदू के कोई अवतार श्रृंखला के, हाँ कोई अवतार है, तो और कोई डायरेक्ट भगवान से जुड़ा हुआ है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कोई धर्म के कोई अवतार है, किसी श्रृंखला के कड़ी हैं, और कोई डायरेक्ट गॉड से जुड़ गया किसी साधना पद्धति से, तो और वो उतने हाइट के अवतार नहीं हैं। तो हालांकि दोनों गॉड को प्राप्त किए हैं, दोनों भगवत्ता के उपलब्ध हैं, लेकिन ये फर्क है एक अवतार में और एक भगवत्ता के उपलब्ध व्यक्ति अन्य जो अवतार नहीं है, तो इनमें थोड़ा सा फर्क है। तो अब ओशो को देखें तो ओशो किसी श्रृंखला की कड़ी नहीं है, लेकिन वो भगवान भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति हैं, जिन पे आकाश फूलों की वर्षा करती है। हाँ, ऐसे उनका अब जहाँ से उद्गम होता है उनका श्रृंखला चलता है। जैसे बुद्ध का श्रृंखला चल रहा है, उसकी धारा जीवंत है, तो ये डिफरेंट हो गया। तो हम गुरु को ही गोविंद के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में देखते हैं। और ऐसे अवतारी पुरुष जो होते हैं, तो वो हजारों हजार लोगों को जगाते हैं। जैसे बुद्ध आए तो बहुत लोग को जागरण घटा, कृष्ण आए तो बहुत लोगों को जागरण घटा। तो ऐसे सद्गुरु जो है, उसके बाद ओशो आए, तो ऐसे सद्गुरु हैं जिनके माध्यम से हजारों लोग सत्य की ओर यात्रा किए और उनमें भी सत्य उद्घाटित हुआ। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये जो है, जो भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति है वो भगवान ही हैं, और भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, उस शक्ति से ट्यून्ड हो जाना है। और जो सद्गुरु हैं, तो सद्गुरु हैं तो 2500 वर्षों के बाद आते हैं, उनके माध्यम से 10,000 से भी अधिक लोग उद्धत को उपलब्ध होते हैं। तो ये जैसे शिव हो गए, कृष्ण हो गए, बुद्ध हो गए, ओशो हो गए, तो ये 2500 वर्षों का चक्र है। ऐसे इतने दिन के बाद, 2500 बाद, इतने विराट चेतना सदगुरु के रूप में आते हैं। तो ये सब बातें हैं जो जिनसे आपका धारणा स्पष्ट हो गया होगा कि ओशो एक सदगुरु हैं और किसी धर्म के
किसी धर्म के श्रृंखला की कड़ी नहीं है, वो उद्गम है और वो भगवत्ता के उपलब्ध व्यक्ति हैं, भगवान हैं। और ऐसे महापुरुष ऐसे थोड़े से हुए हैं। तो और इनलाइटेंड में भी कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा शून्य बड़ा शून्य नहीं है, कोई बड़ा हाइट छोटा हाइट नहीं है। इस विभाजन में, इस भेद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक इनलाइटेंड की, हर एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की उतनी ही महत्व है, उतनी ही ऊंचाई है। और इससे ये कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितने के जीवन में फूल खिलते हैं, कितने लोगों के जीवन में रोशनी आती है, कितने का जीवन रूपांतरण होता है। मूल बात यह है, और इसके डिस्क्रिमिनेशन में, भेद में नहीं पड़ना चाहिए कि ये बड़े हो गए, मेरे गुरु श्रेष्ठ हो गए, मैं जिस गॉड को मानता हूँ वो सबसे अव्वल हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। तो इस सब में, इस सब डिवीज़न में, इस सब कंपैरिजन में नहीं पढ़ना है। सभी बुद्ध एक ही है। रंग रूप नाम बदल जाते हैं, कभी कृष्ण आते हैं तो कभी राम आते हैं तो कभी ओशो आते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको कही, स्पष्ट किया। तो अक्सर डिबेट चलता रहता है कि ओशो कौन है, दार्शनिक है या भगवान है या गुरु हैं। तो ये मेरी जो अपनी समझ है उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी बातें आपसे शेयर की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।